नमस्कार, स्वागत है आपका द जीएस फेवर में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार का इतिहास का श्रृंखला बिहार एक परिचय किताब से, जो कि इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार सर के द्वारा लिखी गई है। हम लोग इस सीरीज़ में स्वतंत्रता प्राप्ति तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रोत्तर बिहार, यानी कि स्वतंत्रता के बाद का बिहार। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर इस वीडियो पे आप पहली बार देख रहे होंगे या आप इस चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बिहार का अगर स्पेशल वीडियो देखनी है तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्पेशल करके, आप उसमें जाइए और बिहार से संबंधित जितने भी सारे चैप्टर वाइज वीडियोज़ हैं सारे उसमें अपलोड किए गए हैं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया, तो यह बिहार था। बिहार ने भूमि सुधार कानून सर्वप्रथम, यानी कि भारत में सर्वप्रथम बिहार ने ही बनाया था और यह बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना, तो जमींदारी उन्मूलन कानून भी बिहार में ही बना था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ, तो वो भी बिहार के कारण ही हुआ, जो कि भूमि सुधार कानून से संबंधित था। और जमींदारी उन्मूलन कानून को जब जमींदारों ने चुनौती दी तो संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के उपरांत स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो यह 1955 में हुई थी। तो इसका उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ, तो पहला छात्र आंदोलन पटना में हुआ था और 1955 में यह छात्र आंदोलन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। और अगला प्रश्न है, बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया था, तो कोसी बांध का। और कोसी बांध का निर्माण 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी, तो यह 1967 में हुआ था ये घटना। और सरकारी तौर पर मृतकों छात्रों की संख्या 9 बताई गई है और यह घटना पटना के गांधी मैदान के समीप घटी थी। अगला प्रश्न है, बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया, तो यह बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा छात्रों को कहा गया था और यह महामाया प्रसाद ने कहा था। अगला प्रश्न है, पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ था, तो पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण 1956 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई, तो बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत 1967 से 1969 ईस्वी के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत किस जिले से हुई, तो बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत भोजपुर जिले से हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ, तो देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन बिहार में हुआ था और महामाया प्रसाद की मुख्यमंत्री थे उस समय महामाया प्रसाद, यानी महामाया सरकार ने 1 अक्टूबर 1967 को देश में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश TL वेंकटरमन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने राज्य के 6 बड़े नेता KB सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा, रामलखन सिंह यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह, अंबिका शरण सिंह पर भ्रष्टाचारों का आरोप पाया था। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ, 1967 में, और यही महामाया की प्रसाद की सरकार थी और पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी महामाया प्रसाद ही बने थे। अगला प्रश्न है, बिहार में किस राज्य ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी, तो महामाया सरकार ने ही। 1967 में शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आदेश दिया कि मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी पास होना जरूरी नहीं है और महामाया सरकार के समय छात्रों को खुली छूट मिली तथा शिक्षा जगत में कई परिवर्तन हुए। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार राज्य से संबंधित, और संपूर्ण क्रांति को बिहार आंदोलन भी कहा जाता है। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि संपूर्ण क्रांति कौन से नेता ने ये नारा दिया था। अगला प्रश्न है, बिहार में छात्र या JP आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो 1974 में। 1974 में JP आंदोलन की शुरुआत बिहार में हुई थी।
अगला प्रश्न है बिहार राज्य के सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम कब गठन हुआ? तो 1956 ईस्वी में। और 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में को अलग किया गया था। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ? तो बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन 1967 में ही हुआ था। और संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। और बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी तो छात्रों ने शुरुआत करी थी, और यह मुख्यतः छात्र आंदोलन थे जिसके नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग-ए-आज़ादी कहा गया? तो बिहार के जो संपूर्ण क्रांति था उसी आंदोलन को, छात्र आंदोलन को दूसरी जंग-ए-आज़ादी कहा गया। और संपूर्ण क्रांति के नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश नारायण को दूसरी महात्मा कहा जाने लगा था, और यह आज़ाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई पटना से। अगला प्रश्न है बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कथन जो गलत है इसमें यह है कि कांग्रेसों का समर्थन प्राप्त है, ये गलत है, यानी कि कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं थे। इसमें से ये बाकी ऑप्शन सारे सही है, जैसे कि जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। और बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित है। और यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारणों में से एक था। अगला प्रश्न है बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया? तो यह 1974 ईस्वी में किया गया था, 5 जून को। अगला प्रश्न है बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है मुंगेरी लाल कमीशन। और उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग का रिपोर्ट को मान लिया था। अगला प्रश्न है उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य है देश का? तो वह बिहार है। बिहार देश का पहला राज्य है जो उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया था। अगला प्रश्न है बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो यह 1980 ईस्वी में दिया गया था, और यह तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने किया था। अगला प्रश्न है बिहार में चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो यह भागलपुर जिले से संबंधित है। इसमें भागलपुर के 33 कैदियों को आँख में पुलिस ने गंगा जल आने तेजाब डालकर अंधा बना दिया था। और यह घटना कब घटी थी? तो यह घटना 1980 ईस्वी में घटी थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन 1982 ईस्वी में हुआ था, और डॉक्टर मिश्र ने इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी से करवाया था। अगला प्रश्न है बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो यह दंगे भागलपुर में हुए थे। 24 अक्टूबर 1979 ईस्वी को रामशीला पूजन के दौरान सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। अगला प्रश्न है बिहार में DMG कृष्णैया हत्याकांड कब घटी थी? तो यह दिसंबर 1994 ईस्वी में घटी थी। और बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत कब घोषित किया गया? तो 2002 ईस्वी में। और बिहार के जहानाबाद में जेल लूट घटना कब घटी थी? तो यह 13 नवंबर 2005 ईस्वी को घटी थी। और अगला प्रश्न है तो इसी के साथ ये लास्ट प्रश्न था, 36 प्रश्न थे इसमें। इसी के साथ ये आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो फिर से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। और इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ बिहार स्पेशल नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाके बिहार से संबंधित सारे चैप्टर वाइज वीडियोस देख सकते हैं, जो कि सारे वीडियोस लगभग 10 से 12 मिनट के आसपास का है। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और सारे चैप्टर आपको कंप्लीट भी हो जाएंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो नमस्कार, आज यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।